सभी को नमस्कार। मेरा नाम राकेश बाबू, मोटिवेशनल स्पीकर। आज का जो वीडियो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन पार्ट 1 का सीक्वल है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस पार्ट 1 को अवश्य देख लें। पिछली वीडियो में हमने पावर ऑफ डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया को डिस्कस किया था। इसके अनुसार जब हम अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए निडरतापूर्वक, पूर्ण विश्वास, दृढ़ संकल्प और पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते हैं, इसी को पावर ऑफ डिटर्मिनेशन कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, Arise, awake and stop not till your goal is reached। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो तब तक रुको नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं तथा मन की विचलित होने की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इनको दूर करने के क्या तरीके हो सकते हैं? इसके हमारे पास इस समय 3 तरीके हैं। पहला तरीका है फोकस और कंसंट्रेशन, दूसरा है पैशन और तीसरा है विजुअलाइजेशन। इस वीडियो में हम इन तीनों टेक्निक्स की चर्चा करते हैं। फोकस टेक्निक के बारे में जानने के लिए हम एक महाभारत की एक कहानी का सहारा लेते हैं। ये कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। गुरु द्रोणाचार्य ने जब कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा पूर्ण कर ली तो उनके मन में विचार आया कि अब हम इनकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने सारे कौरवों और पांडवों को बुलाकर एक पंक्ति में खड़ा किया, एक पेड़ के पास ले गए। वहाँ पर एक नकली सफ़ेद चिड़िया उस पेड़ पर बिठा दी और उन लोगों से कहा कि अब आपको इस चिड़िया की आँख को भेदना है। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर से पूछा कि इस चिड़िया को भेदने से पहले तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर ने बताया कि गुरुजी, मेरे को आप दिखाई दे रहे हैं, मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपने जो चिड़िया बिठाई है वो दिखाई दे रही है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि आप अपना स्थान पर वापस चले जाएं, अभी आप लक्ष्य भेदने की स्थिति में नहीं हैं। इसके पश्चात उन्होंने दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन ने भी इसी तरह का उत्तर दिया और उन्होंने उस और भी चीज़ें जोड़ दी कि आपके साथ साथ मेरे भाइयों के साथ साथ मुझे ज़मीन और आसमान, पेड़ सब कुछ दिखाई दे रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को भी वापस भेज दिया। एक एक करके भीम, नकुल, सहदेव, दुशासन सभी लोग आए और उन्होंने अपनी जो स्थिति बताई उसमें गुरु द्रोणाचार्य को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से पूछा कि चिड़िया की आंख भेदने से पहले तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उसने उत्तर दिया कि गुरुजी, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी ने फिर से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। तब उसने फिर से उत्तर दिया कि नहीं, मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब गुरु ने उनसे कहा, अपना धनुष उठाओ और अपनी इस लक्ष्य को भेद दो। और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन ने उस चिड़िया की आंख भेद दी। कहानी का सार यही है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना चाहिए, उसकी तरफ फोकस रखना चाहिए तथा जो उसके अराउंड जो चीज़ें हैं उनसे हमें दूर रहना होगा। तभी हम इस डिटर्मिनेशन को और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। दूसरी जो टेक्निक है
उसका नाम है पैशन। इसके लिए भी हम एक कहानी का सहारा लेते हैं। ये कहानी दो मेंढकों की है। दो मेंढक एक सूखे कुएं में गिर जाते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद उनको लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना है, तो वो छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। इनकी आवाज़ें सुन कर के बाहर से दूसरे लोग कुएं के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो देखते हैं कि ये दोनों मेंढक तो ऐसी स्थिति में हैं कि ये अब निकल नहीं सकते हैं। और यही चीज़ वो उन मेंढकों को भी बोलने लगते हैं कि ये आपकी स्थिति बड़ी कठिन है और यहाँ से निकलना मुश्किल है। आप अपना प्रयत्न करके अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। अब देखिए, ये जो इनपुट्स दोनों को मिल रहे हैं, इवेंट एक है, परिस्थितियाँ एक है, लेकिन जो मनस्थिति दोनों की अलग अलग हो जाती है और इसमें एक मेंढक शिथिल होता जाता है और दूसरे मेंढक में उसी इनपुट्स के साथ उसमें एक जोश, एक जुनून, एक पैशन की अनुभूति बढ़ती जाती है और वो एक पूरे जोश के साथ और छलांग लगाता है, जबकि ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन वो उनको जो है, जो भी सुनता है या नहीं सुनता है, उसके साथ वो ऊपर की ओर छलांग मारता है और एक बहुत बड़ी छलांग लगाने में वो उस कुएं से बाहर आ जाता है। जब लोग बाहर आया तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई ये आपने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या जो तुमको हमारी बात नहीं सुनाई दे रही थी? उस मेंढक ने पूछा, आप लोग क्या बोल रहे थे? उसने कहा, हम तो तुमको जो है नहीं छलांग लगाने के लिए बोल रहे थे। तब उसने बोला कि नहीं, मेरे को तो ये आभास हो रहा था कि आप लोग मुझे एक एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और छलांग लगाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, और उसी उत्साह में, उसी जोश में, उसी जुनून में मैंने एक ये छलांग लगाई और मैं बाहर आ गया। ये जो टेक्निक पैशन की है, इसमें हमें बाहर के इवन इनपुट्स को भी सकारात्मक इंटरप्रिटेशन करना है और उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना होता है, और यही हमारी संकल्प शक्ति, हमारी डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्गर बनाता है। तीसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन, और इस टेक्निक में हम अपने लक्ष्य को एक इमेजिन करते हैं, उसके एक चित्र बनाते हैं, उसका एक पिक्चर बनाते हैं माइंड में, और उस विजुअलाइजेशन को इस तरह से करते हैं कि एज इफ द गोल हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड, जो हमको लक्ष्य की प्राप्ति पहले ही हो चुकी है, और उस समय जो खुशी या जो फीलिंग्स की अनुभूति होती है उनको हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे ही इस विजुअलाइजेशन को, इस इमेज को हम बार बार दोहराते हैं, तब ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड फिर ऑटो पायलट मोड में जा कर के हमें उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उस गोल अचीवमेंट के लिए एक प्रेरणा देता है, एक उत्साहित करता है और उसको पूरा करने में लग जाता है। इस तरह से यह टेक्निक भी हमारे डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्गर बनाने में मदद करती है। आज की इस वीडियो में हमने डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए तथा विपरीत परिस्थितियों में मन विचलित न हो, उसको दूर करने के लिए 3 तरीकों के बारे में चर्चा की। पहली फोकस, दूसरा पैशन और तीसरे विजुअलाइजेशन। मुझे उम्मीद है कि आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में इनमें से कोई टेक्निक या तीनों टेक्निक्स का प्रयोग कर आगे बढ़ने में अपना इनका लाभ उठाएंगे। इस वीडियो के संदर्भ में अगर आपका कोई सुझाव, कोई सवाल, कोई सजेशन हो तो
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।